और धनंजय भैया से कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनका साथ बहुत दिन हो गया छोड़े। वो जब हम जागृति सिंह को के साथ में सपोर्ट कर रहे थे, योगी जी को जो आपने मैसेज किया, चिट्ठी भेजा आपने, तो ये रसीद आपके पास है? हाँ, रसीद है कि 2 बार, इसके 1 बार और किए थे वो रसीद कहें। जब हम सीधा प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किए, योगी जी को फ़ोन किया, रजिस्ट्री किए, तो कुछ नहीं किए, तो हम किसी से क्या कहें। सबका साथ और सबका विकास, ये बात अगर हम कहें तो ये सरकार की बात है। उस सरकार की बात है जो केंद्र में लगभग 15 साल यानी तीसरी पंचवर्षीय में शासन कर रही है और राज्य में दूसरी पंचवर्षीय यानी दो बार लगातार योगी जी की सरकार और 3 बार मोदी जी की सरकार देश में यही कह करके शासन करती जा रही, सबका साथ सबका विकास। एक ब्राह्मण परिवार के साथ आज बैठा हूँ, फ्रेम में दिखने वाला ये चेहरा अपनी मुसीबत और अपनी पीड़ाओं, अपने दर्द को जब आपके समक्ष रखेगा तो आँखों से आंसू आ जाएंगे। वो कहानी है। और ऐसे नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष, वर्तमान में आप बूथ अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कितनी घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, कितनी बेबसी में आप अपना जीवन गुजार रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से मांग करके खाने की नौबत है। पास पड़ोस और गांव के लोग सहयोग भेजते हैं, आटा दाल चावल देते हैं, तब घर में चूल्हा जलता है। ये आपने मुझे बताया, आपकी पत्नी बताई है, आपके दोनों बच्चे जो पीछे फ्रेम में दिखाई पड़ रहे हैं। मानसिक डिस्टर्बेंस है। पूरी कहानी हम आप तक रखेंगे, इनसे जोड़ते हैं क्या कुछ इनके साथ क्रमवार तरीके से घटना घटी है। एक रजिस्ट्री की चिट्ठी भी इनके हाथ में है। योगी जी को इन्होंने अपना दर्द भी भेजा है लिख करके, रजिस्ट्री की रसीद है ये। मोदी जी को इन्होंने फ़ोन भी किया है। इतने नहीं, कहते हैं ना कि सबको राशन दिया जा रहा है, आज तक राशन नहीं मिला। ज़मीन है ही नहीं, ज़मीन के नाम पे कि ट्रैक्टर चलता हो, जुताई होती हो, आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। जब राशन कार्ड नहीं तो आयुष्मान कार्ड ही नहीं। आपके दोनों अलग में फालिश है, इधर भी फालिश लगी है, इधर भी फालिश लग गई थी। भीख मांग करके दवाइयाँ करने की नौबत है। पंडित जी की क्या पूरी कहानी है, उस कहानी से जोड़ेंगे। किडनी और 60 क्या है? अच्छा, किडनी भी गड़बड़ है और 60 का भी है। क्या नाम है गुरुजी आपका? जी, राजकुमार मिश्रा। राजकुमार मिश्रा जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी तबीयत कब से खराब है? तबीयत तो अब जैसे पेशाब में झाग तो आज 2-3 साल से आ रहा है, और बवासीर कम से कम 20 साल से है, और फालिश 3 साल पहले मारा है। और फालिश मारने के बाद एक अतुल हैं हमारे पड़ोसी, जो कि मिलिट्री में थे, रिटायर हो चुके हैं, वो बेचारे 50,000 की मदद किए और 2-3 कुंतल गेहूं पीछे इस साल भेज दिए थे। अच्छा, अतुल भैया। हाँ, अतुल जी आपकी मदद करते हैं। हाँ, किए। अच्छा, एक बड़ी, कब तक कोई करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा सवाल उठता है, आपके दोनों बेटे, इनका क्या हाल है? अब इनका दिमाग नहीं ठीक है, जो कमाते हैं अपना उड़ाते फिराते हैं, और ये लोग अपना खाली देखे हैं। ये बेचारे इस बार गए थे तो इस बार भेजे हैं 15-20 हज़ार रुपया। अच्छा, हाँ। इनका भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? हाँ, ठीक नहीं है, और मानसिक संतुलन नहीं है, और कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि रात में 12 बजे 1 बजे रात को सोते हैं, और कभी 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठते हैं दिन में। हाँ, इस तरह से इनकी कंडीशन है। हाँ। और अच्छा, आपके पास 2 ही बेटे हैं और बेटे नहीं हैं? कोई नहीं, बेटी है एक, उसकी शादी हो गई, चली गई अपने यहाँ। अच्छा। अब वो भी किसी के नीचे है ना, अपना तो हुक्म नहीं कर सकती, जैसा कहेंगे उसके घर वाले वैसा करेंगे। इनसे बड़ा कोई और बेटा नहीं है आपके? जी नहीं, यही सबसे बड़े। यही सबसे बड़े हैं। हाँ। अच्छा, 2 बेटा 1 बेटी। एक लड़का मर गया, आज 2-3 महीना हुआ, 3-4 महीना। एक बेटा मर गया आपका। वो कितने साल का होके मरा? करीब 24 साल का। अच्छा, एक बड़ा सवाल उठता है गुरुजी कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो रजिस्टर लेकर के आप कॉपी लेकर के बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आप कब से सेवा दे रहे हैं? जी, हम तो हमारे ख्याल से शुरू से दे रहे हैं, लेकिन बीच में धनंजय सिंह के साथ में थे, वो जब जागृति सिंह इलेक्शन में खड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ, तो तन मन से जुटे थे, रात रात दिन दिन प्रचार करते थे। अरे, सभी स्टार प्रचारक कहते थे हमको। अच्छा। हाँ। और मेरा बूथ
सबसे मजबूत वाली जो ये सूची है, इन भाजपा का जो ये रजिस्टर बनाए हैं आप, बूथ समिति बनाए हैं, हाँ इसमें भी काम करते रहे आप? जी, यही हमारा काम है यही। देखिए, आप लोगों ने देखा ना कि बड़ा वाला बेटा उठ के चला गया, कुछ बकते हुए जा रहा, कुछ बोलते हुए जा रहा। वो लेके आ रहा हूँ एटीएम कार्ड वगैरह उसका। अच्छा। और बैंक में गया था वो। अच्छा, ठीक, आइए जरूरत आइए, बैठिए। आपको बता दें दोस्तों, ये राजकुमार मिश्रा जी, आप राजकुमार मिश्रा जी अध्यक्ष हैं, इस पे लिखा हुआ है बूथ अध्यक्ष राजकुमार मिश्रा जी। और इसके बाद 21 लोगों की एक सूची है, क्रमवार तरीके से बड़ा नाम इसमें है, लोगों को विपिन कुमार श्रीवास्तव, सुरेश चंद्र शुक्ला, दीपेश श्रीवास्तव, इस तरह से बहुत नाम इसमें है। ये इस तरह से बार बार आप भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में आप काम करते रहे और उसके बूथ अध्यक्ष रहे। क्या कुछ कभी मदद के लिए नेताओं से आपने अपनी बात नहीं रखी? जी, हम तो ये जिसके वजह से हम बूथ अध्यक्ष बने थे, ओपी सिंह हैं, उनसे हम बताए कि हमको फालिस मार दिया है 3 साल पहले। तो बोले ठीक है हम आएंगे। अब आज तक इंतज़ार कर रहे हैं, कभी नहीं आए। 3 साल से आए ही नहीं? कोई नहीं आया। हाँ, योगी जी को जो आपने मैसेज किया, चिट्ठी भेजा आपने, तो ये रसीद आपके पास है? हाँ, रसीद है कि 2 बार, इसके 1 बार और किए थे, वो रसीद गायब। जवाब आया उधर से? कुछ नहीं। अच्छा, मोदी जी को आपने फ़ोन भी कर दिया था? फ़ोन अहमदाबाद में किए थे, गुजरात में, उसके बाद दिल्ली में भी किए थे। हाँ, तो वहाँ कोई महिला उठाई थी, हाँ, बोली कि ठीक है हम लिख के दे देंगे प्रधानमंत्री जी को। अब लिख के दी कि नहीं दी, लेकिन उस तरफ से कोई हमारे पास जवाब नहीं आया। अच्छा, ये बताइए गुरुजी, जैसे जब आपकी तबीयत खराब होती है तो घर में खाने पीने वाली जो समस्या है, ये मात्र वही भैया जो मिलिट्री वाले वही देखते हैं, और कोई देखता है? नहीं, वो हमारे पिताजी बहुत बड़े पंडित थे। हाँ, तो सीधा वगैरह आ जाता है। कुछ गाँव वाले, गाँव देश के लोग भी मदद करते अच्छा, गाँव वाले दे जाते हैं? हैं। गाँव वाले भी मदद करते हैं। सीधा पिछान दे देते हैं गाँव वाले। खेती वेती नहीं है कुछ? नहीं, खेत ना हो गई। खेत क्या हो गया? सब खेत है कि कुछ नहीं? नहीं, वही था सब, ये पट्टीदार लोग सब ले लिए, बेईमानी कर गए। ये देखिए यहाँ तक बाउंड्री खींच लिया है। हाँ, और मुकदमा चला। कुछ पैतृक जमीन नहीं था आपके पास? पिताजी की कोई प्रॉपर्टी थी कुछ? वही पिताजी के नाम से था। कितना था? और वहाँ कंचनपुर में हमारा घर था, कंचनपुर सुजान। पिताजी के नाम से कितनी जमीन थी आपके पास? 17-18 बिस्सा थी, वही तो बेच के लड़की की शादी की और पिताजी की तिरही वगैरह किए थे। वही जमीन बेच के आपने शादी कर दिया बिटिया की? हाँ। और बाबू की तिरही कर दिया? हाँ। और गाड़ी का 1 लाख लोन बचा था, वही वो दे दिए। हाँ, जमीन खत्म हो गई है? जमीन खत्म हो गई, यही है जो कुछ है इसमें। आबादी के नाम पे यही है, घर है, घर ही आबादी है। यहाँ 2 भाई हैं। यहाँ 2 भाई? एक भैया हैं, उनको आज 30-40 साल से यहाँ कोई मतलब नहीं है। हाँ। एक दिन हम कहे कि भैया यहाँ बेचकर कहीं दूसरी जगह चले जाएं, यहाँ सब पैसा फंस गया। आज तक हम जो कमाए हैं, सब समझ लीजिए इसी घर में। भैया कहाँ रहते हैं? बम्बई रहते हैं। अच्छा, घर से उनका कोई मतलब नहीं है? नहीं, घर से कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये बताइए गुरुदेव, जो आपकी तबीयत खराब है, आप परेशानी में हैं, आपने न्यूज़ वालों को बुला लिया, जैसे आपने मुझे बुलाया, आप हम लोगों से, जनता से क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? जी, हम अपनी परिस्थिति बता दिए, अब सोच लीजिए आप क्या कर सकते हैं। कोई क्या कर सकता है, अब हम क्या बताएं। आज तक तो हम किसी से कुछ मांगे नहीं हैं, जो दे दिया ले लिए। जिले के जो बड़े नेता हैं, सांसद, विधायक, भाजपा कितने लोग हैं? भाजपा की सरकार है, भाजपा में 10 साल आपने सेवा दी है, बूथ अध्यक्ष आप रहे हैं। तो अब हम यही तो है। से कभी कुछ कहते नहीं आप? मुझे कुछ चाहिए कि नहीं क्या चाहिए? कहें, जब हम सीधा प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किए, योगी जी को फ़ोन किया, रजिस्ट्री किए, तो कुछ नहीं किए, तो हम किसी से क्या कहें? क्या उनसे बढ़ के कोई है इस पार्टी में? और धनंजय भैया से कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनका साथ बहुत दिन हो गया छोड़े। वो जब हम जागृति सिंह को के साथ में सपोर्ट कर रहे थे, तो एक काम बोले थे कि ये नल यहाँ से निकलवा के वहाँ लगवा दीजिए, वो नहीं लगवाए। तो फिर हम भाजपा पकड़ लिए फिर। हाँ, यानी कभी जमाना था, जागृति सिंह थी, धनंजय सिंह की पत्नी, उनके साथ आप धनंजय जी के साथ सपोर्ट किया करते थे, लेकिन वो बहुत दिनों के पहले की बात है। और जब से आपने भाजपा ज्वाइन किया, तब से फिर और किसी पार्टी में नहीं किसी पार्टी में हमारा ये काम है नहीं। अरे ये तो धनंजय सिंह भैया से प्रेम था कि हम, जागृति सिंह अकेले थी, हम सोचे कि सपोर्ट करना चाहिए, कर दिए थे।
भाजपा जब से आपने ज्वाइन किया तब से भाजपा में बूथ अध्यक्ष हम बने रहे। उसके पहले से भाजपा को वोट देते चले आ रहे हैं। हाँ, इस समय बूथ अध्यक्ष कौन है यहाँ पे? जी हम ही हैं, आप ही हैं बूथ अध्यक्ष? यहाँ के हम ही हैं। अच्छा, तो आपकी ये कंडीशन है तो आप अपने नेताओं से कहते नहीं है गुरुजी? कहने से क्या फायदा है? अब जब बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री और योगी जी से कहे कोई फायदा नहीं मिला तो ये लोग क्या करेंगे? आपको आयुष्मान कार्ड मिला है? जी कुछ नहीं मिला। सरकारी राशन कार्ड मिला है? सरकारी सुविधा में कुछ नहीं। कोई पेंशन आप पाते? 60 साल कुछ नहीं। उम्र कितनी हुई? उम्र 58-59 साल। 58-59 साल हो गई। आधार कार्ड में तो 60 साल हो चुका। 60 साल हो चुका, पेंशन भी नहीं मिलती है? कुछ नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यह है कि हम उठ बैठ नहीं पाते हैं, कहीं आने जाने में असमर्थ हैं। खाली वही वहाँ से यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब करने वहाँ तक चले जाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते। कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं। और जैसे आप समझ लीजिए कि ज़बरदस्ती कुछ हम कर ले रहे हैं। अब हमसे देखा नहीं जाता है, गंदगी बर्दाश्त नहीं है। ये लोग ये 2 दिन से 3 से कह रहे हैं ये झाड़ू लगाते हैं वहाँ पे, उसके पहले गिरते पड़ते किसी तरह से हम झाड़ू लगाते थे। चद्दर हम तीसरे दिन साफ करते थे, लेकिन अब 1-1.5, 2-2 महीना हो जाता है चद्दर नहीं साफ। यस, बैठो, इधर आ जाओ, बैठो। आप देख सकते हैं ये पिताजी अपना दर्द कर रहे हैं, बेटा हंस रहा है। तो ये स्थिति है। इन दोनों बच्चों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये माता जी हैं, ये भी पेशेंट हैं। क्या हुआ है आपको, क्या बीमारी है? शुगर हो और बीपी हो दोनों। शुगर और बीपी दोनों। दवा खा रही हैं? हाँ दवा खाते, सरकारी दवा लिए खाई। सरकारी दवा ला के खाती है? सरकारी दवा लिए खाई थे। अच्छा, ऐसे में आप सबका घरेलू जो खर्च है, तेल मसाला नून, ये सब कहाँ से लाते? नमक तेल मसाला ये सब कहाँ से लाते? अभी तक देखिए 3 साल से गड़बड़ हुआ है। कुछ पैसा 8-10 हज़ार रुपया था हमारे पास, उसी में से खर्च हो रहा था। इसके बाद ये भेज दिए कुछ, अब ऐसे वो है। अब तो ख़त्म हो गया। 4-6 हज़ार रुपया और रहा होगा। रिश्तेदार लोग मदद कर, रिश्तेदार भी इनके भाई हैं, वो आके तेरही उरही किए सब। और भास्कर भैया हैं, वो भी तेरही में शामिल थे, वो भी मदद किए। लड़की भी थी। हाँ, वो लोग आए। और गांव वाले मदद करते हैं? गांव वाले तो अभी तक वही सीधा पिसान दे देते हैं, और क्या मदद करेंगे, सीधा पिसान दे जाते हैं। हाँ। अब मैं किससे क्या कहें हम? आप माता जी कहें कि ब्राह्मण मानते हैं, गांव वाले सीधा पिसान दे जाते हैं, उसी से अपनी ज़िंदगी कट रही। भारतीय जनता पार्टी में लगभग 10 साल से आप बूथ अध्यक्ष हैं और सेवा दे रहे हैं। 3 साल से आप पैरालिसिस यानी फालिस लग गई है आपको, आप चल फिर नहीं पाते हैं, आपको तकलीफ बहुत है। और आप कहें कि जब मैंने मोदी से कह दिया, जब मैंने योगी से कहा वहाँ जब मैंने मोदी से कहा, जब मैंने योगी से कह दिया वहाँ मेरी सुनवाई नहीं होती, तो फिर मैं और किससे कहूँ? जौनपुर में किस नेता से कहूँ? ओपी सिंह ने आपको बूथ में जोड़ा था, बूथ अध्यक्ष उनके नाते आप हुए थे। आज तक ओपी सिंह आपको देखने तक नहीं आए। धनंजय सिंह जी से एक उम्मीद थी कि मेरा नल उखाड़ करके यहाँ से कहीं और कर देंगे ताकि नल का पानी स्वच्छ हो जाए, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। तो समस्या इस बात की है कि जब इस तरह से ज़मीन पर काम करने वाला नेता कहीं धराशायी होता है, किसी बीमारी का शिकार होता है, तब बड़े स्तर के जो नेता होते हैं, जो इनके दम पर नेतागिरी करते हैं, वो क्या करते हैं? ये बड़ा सवाल उठता है। नल में क्या समस्या आती है? इस नल में पानी निकाल के रख दीजिए बाल्टी में, कुछ देर अगर 1-8 घंटा रख दीजिए तो तेल की जैसे ऊपर उतरा जाता है। और पूरे अगर चाय बना दीजिए तो पूरे पानी में जितनी बार गिराएंगे उतनी बार उसमें बूंद जैसे पानी तेल डाल दीजिए ऊपर आता है, वैसे रहता है। पानी खराब हो गया, पानी खराब हो, यही पानी पीते हैं आप लोग? अब क्या करें, मजबूरी है। यहाँ बहुत दूर दूर नल है, कहाँ पानी लेने जाएंगे? उसको फिटकरी चला के दिन भर में 8-10 बार उसको कटोरी से निकालते हैं, जो तेल ऊपर आ गया तेल ऊपर आता है उसको। इसके लिए हम 1076 पर फ़ोन किए थे। हाँ, कोई अधिकारी आए थे, देख कर भी गए, तो खाली बस पानी चला के देख के चले गए। वहाँ पर रिपोर्ट लगा दिए कि नल ठीक है। हाँ, पानी से क्या मतलब है? पानी गंदा है, प्रदूषण जांच होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब 50 फीट पर बोर है उसका। पिताजी के ज़माने में लगा था जब हरकेश सिंह प्रधान थे। और अब अगर रिबोर करवा दिए होते 180 फीट पर, पानी साफ हो गया होता।
आप कभी फोन नहीं करते हैं माननीय मंत्री गिरीश सिंह यादव जी को, धनंजय जी को, या जिनको जिनको आप यादव का चाहते हैं? नंबर नहीं है, और धनंजय सिंह अब उनसे शर्म के मारे जो है कि जब हम उनके आप साथ यहाँ के नहीं है। विधायक कौन है? हरिंदर सिंह विधायक है यहाँ के। हरिंदर सिंह तो आप उनको नहीं बताते हैं? लकी यादव जी विधायक लकी हैं यादव, यहाँ हाँ, तो वो ब्राह्मणों की सुनेंगे ही नहीं, सवर्णों की नहीं सुनेंगे। उनका एक निश्चित जगह है कि आते हैं, यहाँ गाड़ी रुकती नहीं, सीधा निकल जाते हैं बनपुरवा। के। अच्छा, हाँ यहाँ से लकी जी, हाँ, यहाँ लकी जी रुकते नहीं, यहाँ सीधा निकल रुकते जाते नहीं, हैं। सीधा बनपुरवा हरियाणा में चले जाते हैं। हाँ हाँ। और जहाँ जहाँ यादव बिरादरी है बस वहीं से मतलब है उनका बस। अच्छा, हाँ, तो बाकी और जो और नेता जिले के हैं जो भाजपा के नेता हैं, उनसे आप कभी? नहीं तो, और भाजपा के जो नेता हैं अब हम मिलने नहीं गए और वो लोग आए नहीं कभी। ये दर्द किससे कहा जाए, ये समस्या किससे कही जाए? बहरहाल गुरुजी अपनी परेशानी को साझा करने के लिए हम लोगों को फ़ोन करके बुलाए। लगभग 2-3 चैनलों से लगातार इस न्यूज़ का प्रसारण जाएगा। किस तरह से मदद करी जाए, किस तरह से इनकी आवाज़ योगी तक भेज दी जाए, किस तरह से इनकी समस्या, इनकी पीड़ा मोदी तक भेजी जाए, कि ये गरीब ब्राह्मण अब जो दूसरों के भिक्षा पर जीने के लिए मजबूर हो चुका है, वो किस स्थिति में जा रहा है। इनके पिताजी का बड़ा नाम था, 25 गांव में उनकी जजमानी थी। अरे बम्बई में लगभग हर ऐसे कोई स्टेशन होगा नहीं तो हर स्टेशन पर उनके शिष्य जजमान थे पिताजी के, और बहुत बड़ा यज्ञ और अनुष्ठान वगैरह सब करवाते थे। दूर दूर से लोग आते थे। अरे यहाँ समझ लीजिए कि पिताजी थे तो बस उन्हीं की जजमानी थी, उनके आगे दरवाजे पर भी लोग यहाँ बैठते थे, 10-20 लोग आके। अरे हरदम बैठते थे, 10-20 क्या, हमारे पास 12-14 लोग हरदम बैठे रहते थे। को 4 आदमी आ रहे हैं, 4 जा रहे हैं, दिन भर लगा रहता था। दिन भर 4 आते थे, चाय बनवाते थे, पी चले जाते थे, फिर 4 आ जाते, तुरंत चाय बनवाते थे। हाँ, मतलब ऐसे क्रम चलता था। तबीयत खराब हुई जब से तब से बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलता था तो स्टूल निकालते थे टेबल बैठने के लिए। तबीयत खराब हुई तब से जो बहुत खास रह गए, जैसे सोनू सिंह है बेचारे, उनसे कहते हैं लाइट वाइट बिगड़ी जाती है, कोई बिगड़ा रहता है घर में ताकि बना देते हैं। और बिपिन लाल श्रीवास्तव हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं, वो वकील हैं कचहरी में, वो बेचारे दवा है, सामान वगैरह है, वो सब ला देते हैं, फ़ोन करते हैं उनको तो। और प्रकाश सिंह है, और ये क्या नाम है, अवधेश सिंह, ये भी कभी कभी आ जाते हैं मिलने के लिए। अब उस तरह से जो तांता लगता था, जो लोग आके बैठते वो थे, बात खत्म हो गया। अब तो बुलाने पर ये लोग आते हैं, ये लोग भी ये बुलाने पर आते हैं, अपने मन से खाली बिपिन आते हैं। और दिन बिगड़ जाने के बाद यही होना है, ऐसे ही होता है। कितना रियल बता रहे हैं, कितना करीब से मुसीबत को देखने के बाद ये समाज और ये ज़माना कैसा कैसा व्यवहार करता है। आप बता रहे हैं कि 4-6 साल 10 साल पहले जब मेरी बनी थी, यहीं 20 लोग बैठते थे, दिन भर में 10 बार चाय बनता था, कुर्सियाँ नहीं हटती थी तो टेबल निकालने पड़ते थे। आज वो ज़माना, स्टूल निकालना पड़ता था। आज वो ज़माना है कि आप लोग फ़ोन करके बुलाना पड़ता है कि भैया आइए, मैं परेशानी में हूँ, थोड़ा सहयोग कर दीजिए। ऐसे दिन बिगड़ते हैं और पार्टी के लोग भी काम नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी सूची है आपके पास, देखिएगा। बूथ अध्यक्ष डायरी आपके पास है, डायरी मेंटेन है पूरी तरह से। डायरी पे जो काम है, जो मीटिंग का तौर तरीका, वो सारा सब कुछ लिखा गया है। आपकी तबीयत खराब है, ये सब खाली होगी। सदस्यता अभियान 2019 का ये रजिस्टर है, इसमें भी जो भी है सदस्यों के लिए आप राजकुमार के नाम से भी आई हुई है। बहरहाल माता जी जब ये नेतागिरी करते थे हमारे ना करते हो कि कुछ दिन करा नहीं भैया, कहे सरकार से कोनो मदद पाई हैं, अपन दौड़त हैं, यही बारे नाम करते रहे। जौन हो नारा पाटे रहा, उनमें 2.5 साल का लड़किया रहा, गिर गया। इबे की सरकार मदद करे, नारा पटवाई दे, नल जौन हो लगवाई दे, यही बदे लालच में हम कहे कि दौड़त हैं, दौड़े दे, का फायदा। के जाने सरकार से कोनो भला हो जाए, कोनो मदद मिल जाए। का लगा तो सरकार से भला नाम है आपका? हाँ, कोनो भला नहीं है, सरकार हमार कुछ मदद ना की है। एक छोटा सा काम राशन कार्ड वो ना ही आज तक बना, जौन हो गए। आपके पहले बहुत खेतीहर हो, बहुत बड़ी खेती हुई का? ऐसे कुछ बा है? नहीं, हम लोग निवासा यहाँ है। हाँ, हाँ, कुछ नहीं।
कौनो मदद ही नहीं मिला सरकार से। अच्छा, अगर आपके बात सीधे योगी जी सुनत हुई तो क्या कहूँ आप योगी से, कुछ कहे चाहते हैं योगी से? अगर योगी जी बाना ये वीडियो उनके लगे जात बत का कहिए आप? तो यह कहब कि हमार मदद किया रहे बस, और का मदद करें, मदद करें। जौन ब्राह्मण है जैसे गांव देश मदद करता, देत बा खाद जियत है, वैसे जौन हो हमार मदद करें। बस यह सेवा चाहत है उनसे। हाँ, राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा आपका? अब पता नहीं काहे कि नहीं बना, जौन हुआ अभी तो हमें दुल्हन बलाई नहीं, हमें पता ही ना बा। राशन कार्ड क्यों नहीं बना आपका? हमारे समझ में तो आ रहा है कि बबई सिंह की वजह से नहीं बना राशन कार्ड। हाँ, क्योंकि एक बार इलेक्शन में खड़े थे और हम रामकृष्ण सिंह भी खड़े थे, तो हम उनके साथ में थे, रामकृष्ण सिंह के साथ में। तो उन्हीं के यहाँ से आ रहे थे, तो बुलाए हमको, कहे कि वोट किसको दे रहे हैं। ऑनलाइन नहीं किया था आपने राशन कार्ड को? जी ऑनलाइन क्या, ये चंदू प्रधान है, इनको हम पूरा डॉक्यूमेंट दिए थे, दिए ले गए, बोले कि बन जाएगा गुरुजी बन जाएगा, और फिर कहे उनसे तो कहे वो तो गायब हो गया, खो गया। और ये जो इस समय प्रधान हैं मानव, ये डीएम साहब आए थे, तो उसी में हम भी गए थे राशन कार्ड बनवाने के लिए, करने के लिए। तो सबसे पहले ये मानव मिले, इनसे कहे कि भैया हमारा राशन कार्ड बनना चाहिए, बोले कि बबई बब्बा से मिलिए। अब आखिर जहाँ जाते हैं सब यही कहते हैं बबई बब्बा से मिले, इसका मतलब बबई सिंह की वजह से नहीं बन रहा। अच्छा, बबई बब्बा मतलब बबई सिंह यहाँ से? हाँ, उन कोटा उन्हीं के पास है। अच्छा, कोटा उनके पास है। दोस्तों, बहरहाल आप समझ सकते हैं कोटेदार और प्रधान की थोड़ी सी लापरवाही भी कही जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टम की खामी है ये। आप ऑनलाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है सप्लाई इंस्पेक्टर को इसकी जांच करनी चाहिए, कोटेदार को इसकी रिपोर्ट लगानी चाहिए, प्रधान को इसके लिए। एक दिन गए थे किसी दाह में, तो वहाँ पे बबई सिंह कह रहे थे कि जिसका पक्का मकान है, कमाई धमाई अकूत है, उसको भी गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड बना है हमारे गांव में, अगर जांच किया जाए। और हमारा जबकि सही मान समझिए सही योग्यता हमारी है राशन कार्ड की, बिल्कुल, लेकिन हमको नहीं मिली, हमारा नहीं बना। ये दुखद है, और सच्चाई यही है कि राशन कार्ड की पात्रता का अगर जांच किया जाए तो हर गांव में 10-20 ऐसे किसानों को राशन कार्ड दिया गया जिनके पास पर्याप्त ज़मीनें हैं, जिनके पास बढ़िया मकान है, जो उसकी पात्रता की श्रेणी में नहीं है, लेकिन वो राशन उठा रहे हैं। और ऐसे गरीब ब्राह्मण के लिए क्या हो रहा है, ये सरकार के सामने सवाल जाना चाहिए। ये मैं मोदी और योगी जी से निवेदन भी करूंगा कि अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, मैं जिला अधिकारी से निवेदन करूंगा, जौनपुर जिला अधिकारी, एसपी, एसडीएम साहब से कहूंगा कि अगर ये आवाज़ मेरी आपके कानों तक पहुंच पा रही है तो इनके सहयोग में कुछ सोचिए। ये गरीब ब्राह्मण भीख मांग कर जीने पर एकदम मजबूर हो चुका है। क्या बच्चे दोनों मेंटल हैं, दिमागी रूप से डिस्टर्ब हैं, पत्नी पेशेंट हैं, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, स्थिति ऐसी है, ज़मीन है ही नहीं, कुछ ज़मीन नहीं है। हम तो राशन लेने भी नहीं जा सकेंगे, कैसे जाएंगे? इन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और हम चल फिर नहीं पाते हैं, कौन जाएगा राशन लेने? ऐसे में भी पत्नी है, अगर हो जाता सहयोग तो कितनी बड़ी बात होती। बहरहाल दोस्तों, हम आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो शेयर करके दूर तक फैलाइए, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तब भी आप लोग शेयर लगाइए व्हाट्सएप पे, ताकि इनकी मदद हो सके। और कोई ब्राह्मण, अगर पूरे उत्तर प्रदेश से कोई ब्राह्मण जन, अगर आप वरिष्ठ ब्राह्मणों में से किसी के कानों तक मेरी आवाज़ जा रही तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ सहयोग करिए। अगर आपका दिमाग काम करता है, पंडित जी हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप वरिष्ठ हैं या कोई वरिष्ठ नेता मेरी वीडियो को देख रहा है, आप कोई बड़े लोग, आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी वीडियो को, तो ज़रूर इनकी मदद कर दीजिए। ये परेशान हैं, इनकी परेशानी के लिए हम आपसे आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप लोग सहयोग करिए। ये ब्राह्मण परिवार, ऐसे ही तो ब्राह्मण धरती का देवता कहा जाता है। फिर इतनी लाचारी और इतनी मुफलिसी में अगर ब्राह्मण समाज ही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिएगा तो बताइए आगे क्या होने वाला है? इस कलयुग को हम क्या कहेंगे? फिर जल्दी से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। थैंक यू।